एक भैंस चराने वाला एक साधारण सा भक्त था और उसका एक मित्र था। उसने भैंस चराने वाले उस व्यक्ति से कहा कि तू निंदर गाय भैंस चराता रहता है, कभी कभी तो भगवान का नाम लिया कर। चल मेरे गुरुजी के पास, मैं तुझे मंत्र दिलाता हूं। गुरुजी के पास लेकर गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः। जम के बोलो कौन सा मंत्र मिला? और जम के बोलो ओम। मंत्र मिल गया, ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने कहा इस मंत्र को याद कर लेना, ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और इस मंत्र को पूछूंगा, अगर मंत्र भूल गया तो तू सोच ले, काट के फेंक दूंगा तेरे को अगर तूने मंत्र याद नहीं करा तो सोच। अब गुरु का काम था डराने का, डरा दिया। उसने मंत्र याद किया, ओम नमः शिवाय। भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय। गाय चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 दिन बाद वो सो गया। सुबह उठा, भैंस ली चराने के लिए चला, चिल्लाता हुआ चला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भैंस पानी पीने के चक्कर में गई थी, कहीं चली गई। इतने में एक व्यक्ति दौड़ कर आया, अरे ओ कालू, ओ तेरी भैंस जाए, जल्दी जा पकड़। उसने 2 भैंस पकड़ने के लिए गया, मंत्र। अब जिसने उसकी भैंस बताई थी ना, ये भैंस लेके उसी के पास गया, भैया तू बहुत विद्वान आदमी है, तूने मेरी भैंस का एड्रेस बताया, मुझे मालूम है मैं जिस मंत्र को जप रहा था वो मंत्र तुझे याद होगा, क्या तू बता सकता है कि मैं कौन सा मंत्र जप रहा था? उसने कहा तू एक मंत्र तो बोल रहा था, ओम। कहा बस ऐसे ही मंत्र था, ओम ओम भैंस जाए। बिल्कुल सही, बस भैया यही मंत्र था, मैं भूल गया था। अब तो वो भैंस चराने वाला, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तू मेरे कितने नाम जानती है? पार्वती जी बोली, आपके तो सहस्त्र नाम है प्रभु। पार्वती ये जो भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इसके पास जाकर पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी ने कहा कुछ चिल्ला रहा है, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जाके पूछता सही। पार्वती जी ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, सिर पे पल्लू लेकर पहुंच गई उस भैंस चराने वाले के पास में, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने सोचा ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती है, बात में लग गए और मंत्र छूट गया तो गुरु जी तो काट के फेंक देगा, इससे बात नहीं करना। उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर पहुंच गई, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी फिर उधर पहुंच गए। पार्वती जी ने फिर पूछा, अरे मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? इतने में इसको आ गया गुस्सा, तेरे कसम का ले रहा, जा। पार्वती जी दौड़ के शिव जी के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने पूछा, पूछिए आई, हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बोले उसका मंत्र सीधा करना पड़ेगा, चल तू मेरे साथ। शंकर भगवान पार्वती को लेकर गए और जाकर बोले, बेटा तुम मंत्र गलत पढ़ रहे हो, तुम मंत्र सीधा करो, मंत्र है ओम नमः। उसने कहा वाह प्रभु गजब कर दिया, आप कौन हो? तो कहा शंकर भगवान। शंकर भगवान? हाँ मैंने तो कहानी में सुना था कि आप वरदान देते हो। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा 1 नहीं मांगूंगा, 2 मांग सकता हूँ। शंकर भगवान ने कहा 2 मांग ले। तो कहा एक वरदान तो ये कि मेरी भैंस चरा लो, जाओ मेरी भैंस चरा लो। भगवान शंकर ने कहा दूसरा मांग ले। नहीं वो बाद में मांगूंगा। शंकर जी भैंस चराने चले गए, पार्वती जी उनके पीछे पीछे। भैंस चरा कर लाकर दे दी, भैंस घर ले गया कि वो भैंस चराने वाला। पत्नी रोटी बना रही थी, कुएं से पानी भरकर ला रही थी। इतने में पति उठा, कहाँ जा रही है? पानी भरने। तो तू क्यों जा रही है? इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने नौकर लगा रखे 2-4। पति बोला रुक, हर हरा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बर मांग ले। कहा 1 नहीं मांगूंगा 2। वो 1 रह गया था ना, उसके चक्कर में फिर 2। 1 नहीं मांगूंगा 2। शिव जी ने कहा 2 मांग ले। तो कहा 1 तो ये कि मेरी पत्नी बड़ी परेशान हो रही है, तुम कुएं से पानी भरना। शिव जी बोले दूसरा भी अब भी मांग। तो अब भी मांग कि नहीं, मैं तो बाद में मांगूंगा, अभी नहीं मांग। फिर चल शिव जी भैंस चराएं, पानी भरें। इतने थक गए भोलेनाथ, कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती से बोले पांव दबा दे। पार्वती जी बोली कोई मैं लक्ष्मी जी हूं और तुम क्या नारायण हो जो तुम्हारे चरण दबाऊं? परंतु ये तो बताओ कि तुम्हारे पांव के दुख रहे हैं। वो वरदान 1 मांगता और 1 रख लेता है, बड़ा परेशान। उसके 2 वरदान जिस दिन पूरे हो जाएंगे, गंगा नहाया मैं तो गंगा। पार्वती जी बोली मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, ना रात देखता है ना दिन देखता है। एक दिन आधी रात को भैंस को पानी पिलाने बुला लिया तुमको, मैं बहुत परेशान हूँ। शिव जी बोले अब तू ही मेरा साथ दे दे, कुछ भी ऐसा कर कि वो दोनों वरदान मांग ले। शिव जी तब पार्वती जी बोली तुम चिंता मत करो, आज दोनों वरदान निपटा के मानेंगे। इतने में उसने पहला वरदान फिर बुलाया, हर हर। शिव जी दौड़ कर आ गए, बोल क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर का पूरा की पूरा आटा खत्म हो गया, तुम जरा चक्की चला के आटा पीस दो, ये गेहूं पीस दो। भगवान गेहूं पीस रहे थे, इतने में
पार्वती जी दौड़ कर आई, दौड़ कर आई। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, वो तेरी भैंस छूट कर भाग गई। इतने में उसने शंकर जी को बुलाया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या? मेरा दूसरा बार अभी के भी दो। शंकर जी ने पूछा क्या? मेरी भैंस पकड़ के लाके दो। शंकर जी दोनों बार। शिव जी वापिस जा रहे थे, पार्वती जी कर रही थी, इतने भी भोले मत बनो, इतने भी भोले मत बनो कि 2 वर के चक्कर में फंस जाते हो। अब कोई कितने भी वर मांगे पर सबको मिला के एक ही देना, एक भले बाद में देना, पर 2 के चक्कर में मत फंसना। और जो जो दुनिया के लोग 2 के चक्कर में फंसे वो कभी सक्सेस नहीं हुए। मेरे जीजाओं ने इतनी जल्दी ताली बजाई, पूछो मत, कि 2 के चक्कर में जो जो फंसा है उसकी हालत खराब हो गई। एक तरफ है अब 2 के चक्कर में फंसा, किसकी सुने, किसकी नहीं। बस याद रखना कि एक अपनी जिह्वा और एक अपनी निगाह, ये दोनों कभी फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, और आपने पलट कर उसको गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो गई, उसकी जीवान फिसल गई। तो क्या हम हमारी जीवान भी फिसलें? ये श्रेष्ठ नहीं। बाथरूम में कोई फिसल गया तो आप उसको देखकर आप भी फिसलोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। कोई रोड पे चलते चलते फिसल गया तो क्या उसको देखकर आप फिसलोगे? संभलोगे। ये फिसल गया पर मैं ना फिसलूं, मैं संभल कर चलूं, मैं ना फिसलूं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो ये इसको लगी है, मुझे भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल। परिवार में, घर में पत्नी अपशब्द कहती है, ताना देती है, या पति आड़ा टेढ़ा बोलता है, या सास अपशब्द कहती है, ससुर अपशब्द कह देता है, देवर जेठ कोई अपशब्द कह देता है, तो क्या हम उनकी जीवान फिसली तो क्या अपन भी फिसल जाए? उन्होंने अपशब्द कह दिया तो क्या अपन भी अपशब्द कह दे? उन्होंने ताना दे दिया तो क्या अपन भी ताना दे दे? नहीं।